दोस्तों यूएफसी ने इस साल की आखिरी फाइट कार्ड जो होने वाली यूएफसी 296 उस फाइट कार्ड को अनाउंसमेंट कर दी है। अगर हम मेन इवेंट की बात करते हैं तो मेन इवेंट में जो फाइट होने वाली है वो लियोन एडवर्ड वर्सेस कोबी कविंगटन की वेल्टरवेट डिवीज़न की टाइटल फाइट होने वाली है। अगर हम लियोन एडवर्ड की बात करते हैं तो ये इसका वो लियोन एडवर्ड का ये उसका दूसरा टाइटल डिफेंस वो कर रहा है। वहीं अगर हम कोबी कविंगटन के बारे में बात करते हैं तो कोबी कविंगटन जो है वो 2 बार टाइटल के लिए फ़ाइट कर चुका है। अगर हम वेल्टरवेट डिवीज़न की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वेल्टरवेट डिवीज़न में बिलाल मोहम्मद जो है वो ज़्यादा डिजर्विंग करता है टाइटल के लिए। लेकिन अगर हम दोनों की फ़ाइट की बात करते हैं, अगर बिलाल मोहम्मद जो वो आई थिंक 4 या 5 इससे ज़्यादा ही शायद फाइट विनिंग स्ट्रीक पर है। वहीं अगर हम कोबी कविंगटन की बात करते हैं तो उसकी जो लास्ट फाइट हुई थी वो यूएफसी 272 में मासविदाल के खिलाफ हुई थी और उस फाइट में उसने डिसीजन से जीता था और उस फाइट के जीतने के बाद उसे टाइटल शॉट मिल गया। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वेल्टरवेट डिवीज़न में बिलाल मोहम्मद ज़्यादा डिजर्विंग टाइटल के लिए है। वहीं अगर हम लियोन एडवर्ड की बात करते हैं तो लियोन एडवर्ड जो है वो अपने डिवीज़न में उसकी जो लास्ट लॉस हुई थी वो 2015 में कमारू उस्मान के खिलाफ हुई थी। उसके बाद उसने एक भी फाइट नहीं हारी है। जब उसकी फ़ाइट यूएफसी 278 में कमारू उस्मान के साथ जब हुई थी तब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि उस फाइट में फुल्ली तरीके से डोमिनेट करके हरा रहा था कमारू उस्मान। चाहे अब फर्स्ट राउंड जो है वो आई थिंक लियोन एडवर्ड जीता था क्योंकि उस राउंड में लियोन एडवर्ड जो है वो कमारू उस्मान को टेक डाउन किया था, जो कि यूएफसी की हिस्ट्री में कोई भी फाइटर अभी तक कमारू उस्मान को टेक डाउन नहीं किया था, ग्राउंड पे नहीं ले गया था। लेकिन लियोन एडवर्ड एक पहला फाइटर था जिसने कमारू उस्मान को फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे ले गया था। अगर फर्स्ट राउंड को छोड़ के अगर हम जितने भी राउंड देखेंगे तो कमारू उस्मान जो उस फाइट को बहुत आराम से जीत रहा था, लेकिन आखिरी के वो जो 1 मिनट बचा था 5th राउंड की, वहाँ पर एक हेड किक आई जिस वजह से नॉकआउट हो गया कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड जीत गया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ऐसा कहा गया था कि ये कोई हुक नहीं था, ये कोई बोल सकते हैं कि गलती से लग गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इस चीज़ को कमारू उस्मान ने भी कहा था कि ये कोई तुक्का नहीं था, प्रॉपर ये गेम प्लान के साथ हुआ। अगर आपने देखा होगा तो लियोन एडवर्ड के कोच भी कह रहे थे क्रॉस हेड किक। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉपर गेम प्लान के साथ आए थे। लेकिन जब इसकी रीमैच हुई थी यूएफसी 286 में जो कि लंदन में हुई थी, तो उस फाइट में भी लियोन एडवर्ड जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस किया था और एक राउंड में उसकी पॉइंट काटने के बावजूद भी उसने बहुत अच्छे तरीके से वो फाइट को जीत गया। वहीं अगर हम कोबी कविंगटन की बात करते हैं तो कोबी कविंगटन भी 2 बार टाइटल के लिए फ़ाइट कर चुका है, लेकिन अभी तक उसने टाइटल जीता नहीं है और ये उसका तीसरा चांस है। वहीं अगर हम दोनों फाइटर की बात करते हैं तो एक फाइटर जो है वो लियोन एडवर्ड वो फुल्ली तरीके से आप बोल सकते हैं स्ट्राइकर है। अगर आपने देखा होगा जब कमारू उस्मान के साथ उसकी फ़ाइट बुक हुई थी तो वो ग्राउंड पर काफ़ी अनकंफर्टेबल था, बहुत आराम तरीके से जो है कमारू उस्मान उसको ग्राउंड पर ले जा रहा था, होल्ड कर रहा था, डैमेज दे रहा था। तो इससे पता चलता है कि लियोन एडवर्ड की तो ग्राउंड गेम उतनी बेहतरीन नहीं है। वहीं अगर हम कोबी कविंगटन की बात करते हैं तो कोबी कविंगटन काफ़ी बेहतरीन एक रेसलर है और कमारू उस्मान ने भी एक बार कहा था कि अगर मैं इस डिवीज़न में अगर मैं नहीं रहता या इस डिवीज़न का मैं चैंप नहीं रहता तो कोबी कविंगटन इस डिवीज़न का चैंपियन जरूर बनता। भले इन दोनों फाइटर के बीच में काफ़ी राइवलरी चलती है एक दूसरे के। कोबी कविंगटन खास करके कमारू उस्मान के बारे में बहुत सारे उल्टा पुल्टा चीज़ बोले हैं, लेकिन कमारू उस्मान ने एक चीज़ वो कही है कि उस बंदे में टैलेंट बहुत है, अगर मैं नहीं रहता तो वो इस डिवीज़न का ज़रूर चैम्पियन रहता। तो देखना यह है कि जब इन दोनों की फ़ाइट होगी यूएफसी 296 में तो आपको क्या लगता है कि यह फाइट कोबी कविंगटन जीत सकता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोबी कविंगटन जो है जब भी एक स्ट्राइकर और रेसलर की जब फाइट होती है तो थोड़ा सा जो एज है अगर हम बोल सकते हैं तो क्या बोलता है रेसलर पास ज़्यादा रहता है। जैसे कि कविंगटन के पास थोड़ा सा रेसलिंग है तो उसके पास एक एज ज़्यादा है जीतने के, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जब भी फाइट स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होते के साथ ही आप रेसलिंग कर नहीं सकते, आपको स्टार्टिंग में स्ट्राइकिंग करनी पड़ेगी। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप लियोन एडवर्ड की कैंप की बात करें तो वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से गेम प्लान करके आते हैं। जैसे कि आपने पिछला फाइट भी उसका देखा होगा जब उसने कमारू उस्मान को नॉकआउट किया, तो कहीं ना कहीं वो लोग प्रॉपर तरीके से फाइट को प्रिपेयर करके आते हैं, ओपोनेंट को स्टडी करके आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपने कमारू उस्मान के साथ फाइट कमारू उस्मान की फ़ाइट जब कोबी कविंगटन के साथ भी हुई थी तो आपने देखा होगा कि कोबी कविंगटन की चीन उतनी कुछ खास नहीं है, मजबूत नहीं है, अगर चाहे तो उसे नॉकआउट किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर भी लियोन एडवर्ड की जो कैंप है वो ज़रूर काम करेगी, क्योंकि कोबी कविंगटन को रेसलिंग में शायद आप ना हरा सके लेकिन स्ट्राइकिंग में आप उसको ज़रूर हरा सकते हैं।
क्योंकि देखिए लियोन एडवर्ड के पास हाइट ज़्यादा, रीच ये सब ज़्यादा है, तो इस वजह से लियोन एडवर्ड के पास चांस है स्ट्राइकिंग मूव से हराने की। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब इन दोनों की फाइट होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि लियोन एडवर्ड के पास थोड़ा सा एज है स्ट्राइकिंग में और कोबी कविंटन के पास से एज रेसलिंग में। अगर टेकडाउन डिफेंस की अभी तक अगर तैयारी कर ली होगी और टेकडाउन डिफेंस अगर कोबी कविंटन का रोक ले तो मुझे ऐसा लगता है कि लियोन एडवर्ड का चांस कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लियोन एडवर्ड की कैंप जो बहुत अच्छे तरीके से गेम प्लान के साथ आती है, तो लियोन एडवर्ड की टीम मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोबी कविंटन की फाइट देखकर स्टडी करके कहीं ना कहीं एक ऐसा ज़रूर मूव बनाया होगा जैसे कि कमार उस्मान के खिलाफ बनाया था। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोबी कविंटन को हराया जा सकता। और कहीं ना कहीं देखिए लियोन एडवर्ड चैंपियन है लेकिन इसको उतनी इज्जत नहीं मिलती है, और कोबी कविंटन को चांस देने का कारण यही है कि कोबी कविंटन जो है वो ट्रेस्टेक हो गया, बकर जिसको हम लोग अपने भाषा में बोले बकर बहुत ज़्यादा करता है, और कहावत है ना जो दिखता है वही बिकता है। तो वही चीज़ है कोबी कविंटन जो वो ट्रेस्टॉक करेगा एक कहीं ना कहीं दूसरे फाइटर के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक पेपर व्यू भी सेल होता है। वहीं लियोन एडवर्ड है वो ज़्यादा ट्रेस्टॉक करता नहीं है, तो इस वजह से जो UFC है वो कोबी कविंटन को ज़्यादा फोर्स कर रही है ताकि वो जीते। तो एक जो बोल सकते हैं कि जब भी वेल्टरवेट में फ़ाइट हो तो पेपर व्यू सेल ज़्यादा हो। हालांकि अभी एक न्यूज़ आई होगी, आपने सुनी होगी कि डेना वाइट ने कहा कि बिलाल मोहम्मद भी अभी टाइटल के लिए कंफर्म नहीं है, उससे भी फिर से एक बार फाइट करना पड़ेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी जो फाइट होगी अब कहीं ना कहीं कमार उस्मान के खिलाफ होगी। तो इसीलिए देखिए UFC हमेशा ऐसे चैंपियन रखना चाहता है जो कि उसको पेपर व्यू सेल करके दे। इसीलिए आपने देखा हो कि एजे स्टर्लिंग को जो है सोनो मेली के साथ जो फाइट हुई थी तो उसे रीमैच नहीं दिया जा रहा, बल्कि स्टर्लिंग जो वो बिल्कुल डिजर्व करता है रीमैच के लिए, लेकिन उसे नहीं दिया जा रहा इसी कारण से क्योंकि जानता है कि सोनो मेली जो है वो पेपर व्यू अच्छा से सेल करके ला सकता है UFC के लिए। अगर हम इस डिवीज़न की हम अगर इस फाइट की बात करें जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लियोन एडवर्ड के पास चांस है, लेकिन हम कोबी कविंटन को कम नहीं आंक सकते। उस बंदे की रेसलिंग काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन देखना यह है कि अब फाइट जब क्लोज आएगी तब इसके बारे में अच्छे से बात और करेंगे। लेकिन अभी अगर हम मुझसे पूछते हैं कि इस फाइट में किसकी जीतने की चांस ज़्यादा है, तो मुझे लगता है दोनों फाइटर के 50-50 चांस है। अगर लियोन एडवर्ड टेकडाउन डिफेंस कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसके पास अच्छी बेहतरीन चांस है जीतने की। वहीं अगर कोबी कविंटन टेकडाउन करता है तो उसके पास ज़्यादा चांस है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये 50-50 चांस है। फिर भी अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन जीत सकता है तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लियोन एडवर्ड इस फाइट को ज़रूर जीत सकता है बाय नॉकआउट। ज़रूर इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए और आपको देखने में मज़ा आए। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि अभी वीडियो बनाने में मुझसे कुछ गलती हो रही होगी, लेकिन समय के साथ सब सुधर अच्छा हो जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे ले जाएं ताकि मुझे और आपको दोनों को वीडियो बनाने में और वीडियो देखने में मज़ा आए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेट मिले वीडियो बनाने के लिए।